हेलो दोस्तों, है ना। आज हम लोग यांत्रिकी मैकेनिक्स टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। जो एक रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन सभी क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन। शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए। देखिए क्वेश्चन पहला कर यांत्रिकी मैकेनिक्स कार्य, यह टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है ना। हमने 4 टाइप तक पढ़ा दिया है। ये दूसरा है, 5वां होने वाला है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया नहीं, अधिक काम कौन करेगा? जो विस्थापित दूरी भी उसमें होना चाहिए, बल काम करना चाहिए, बल लगना चाहिए। तो एक घूमता हुआ पहिया नहीं होगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली, हाँ ये बहुत अधिक दूरी से विस्थापित होगा। ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए ढेर सारा क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। गतिशील पत्थर नहीं होगा, एक उठाया हथौड़ा नहीं होगा, है ना। बंदूक ये जो है न्यूटन के तीसरा नियम इस पर लागू होता है, ठीक है। गति के विपरीत प्रतिक्रिया का न्यूटन लगेगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन कह रहा 20 न्यूटन एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। तो कितना कोण होगा? तो देखिए इसमें, है ना, आपको जो जो दिया गया है उसको लिख दीजिए, है ना। कितना दिया गया देखिए देखिए फोर्स है, यानी फोर्स दिया हुआ है न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी डी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डी डिस्प्लेसमेंट दिया कितना 2 मीटर। और है ना जूल, यानी 20 जूल कार्य करता है। डब्ल्यू वर्क दिया हुआ है कितना 20 जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो विस्थापन के बीच का कोण, तो फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला? डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर बोल रहे हैं डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। तो एफ का मान है ना, डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू का मान कितना है 20 जूल कार्य करता है। 20 एफ यानी विस्थापन कितना है? तब 20 है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी फोर्स बल, एफ से क्या होता है फोर्स ना, फोर्स एफ एस कॉस थीटा, फोर्स 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और कॉस थीटा रहने देंगे। 20 से 20 कट जाएगा, इधर 2 है इधर भागा में जाएगा, तो 1/2 यानी कॉस थीटा। तो 1/2 कॉस थीटा किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान था। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा, ठीक। 60 डिग्री कहाँ है? ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोमेरिकल है। देखिए एलपी में बहुत, एलपी ग्रुप डी और टेक्नीशियन इस सभी के लिए क्वेश्चन है, रेलवे के लिए है। एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है, ठीक है। एक पोर्टर है जो है ना काम करने वाले 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है ना। तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला लगा दिया, कार निकालना है। कार डब्ल्यू बराबर होता है फार्मूला mgh, ये फार्मूला याद रखिए, है ना। पोर्ट ज़मीन से 12 केजी सामान होता है। एम्स हो गया मास द्रव्यमान दिले एम, और क्या हो गया देखिए मास दिया हुआ है द्रव्यमान, एम से क्या हो जाएगा मास दिया हुआ है एम, फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है mgh, ठीक है। जी का मान हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। और मास हो जाएगा 2 केजी। और एच ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई दिया है देखिए 1.5 मीटर ऊंचाई है, तो यहाँ पे रख दीजिए मान। एम हो गया कितना 12 केजी, जी हो जाएगा 10, है ना। और एच कितना हो गया 1.5, ठीक है। ये दशमलव से 0 ख़त्म, ठीक है। यहाँ 12 केजी, तो 15 गुना 12 करेंगे कितना होगा 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 3 18 180 जूल हो जाएगा। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 169 के सी ऑप्शन, 177 के कितना होगा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। mgh फार्मूला लगाएंगे, मास दिया हुआ है, ठीक है। और ऊंचाई दिया हुआ है, जी मान दिया है, डब्ल्यू बराबर होता है mgh फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा यदि एक हवाई जहाज 1400 मीटर की दूरी तय करता है,
ठीक है। दूरी डिस्प्लेसमेंट दिया है, किया गया कार्य जूल है, डब्ल्यू दिया हुआ है, लागू किया गया बल ज्ञात करना, फोर्स बराबर क्या होता है एम ए, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर होता है, फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर होता है ना, फोर्स गुने दूरी, है नहीं, यानी बल गुने दूरी होता है फार्मूला। तो बल गुना दूरी, तब बल कितना है, फोर्स दिया हुआ था ना, कहाँ है। तो निकालना को चाहिए, बल निकालना है तो डब्लू दिया हुआ है, कितना जूल दिया, कितना कार दिया, 20,000 जूल दिया हुआ, ठीक। इधर दूरी कितना है 4,000 मीटर, था 4,000 भागा दे देंगे तो यहाँ बल निकल जाएगा, तब बल बराबर हो जाएगा है ना 2,000, 20,000 बटा 4,000, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, 4×5 = 20, यानी 5 बल का सांद्रण न्यूटन था, 5 न्यूटन, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 में कह रहा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, है ना, खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तब जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, है ना, में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसका परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषित किया जाता है ना, ऑप्शन है यहाँ 71, 72, यहाँ ऑप्शन देखेंगे किसमें परिभाषित किया जाता है। तो कह रहा है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, अच्छा यही तो सही है, ए ऑप्शन ही सही है। इस पर गुरुत्वीय बल लागू करने में नहीं, इसे केंद्र पर रखने पर नहीं, है ना, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जमीन पर रखने पर नहीं, है ना, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर रखने पर, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, न्यूमेरिकल आगे फिर कह रहा 1 kg के एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है ना, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए किया गया कार्य, फिर डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, अभी बताए थे mgh, फार्मूला लगा दीजिए, है ना mgh। तो m कितना हो जाएगा, देखो m दिले है, m तो दिले नहीं है, m 1 kg, हाँ ये मास 1 kg है ये, तो 1 हो जाएगा। और जी का मान यहाँ 9.8 रख दीजिए, 9.8, अच्छा। और h कितना है, ऊंचाई 10 मीटर, यहाँ 10 रख दीजिए और गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, दशमलव से दशमलव जीरो ख़त्म, तो 98, 98 हो जाएगा। कितना डब्ल्यू निकालना था, कार्य कैसा था, जूल, तो 98 जूल, ए ऑप्शन में है। अच्छा, इतना कि 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, मान लीजिए इतना, अच्छा ठीक तो बनाए हैं 98 जूल। यदि वह बल विस्थापन दिशा विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, अच्छा विस्थापन विपरीत दिशा में है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, अनेक किसी की वस्तु 10 मीटर ऊंचाई उठाया गया, अच्छा ऊपर उठाया हुआ विपरीत हो गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा जी, ठीक है। -1698 होगा जा, कह रहा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, बल की दिशा के विपरीत हो, ऋणात्मक कार्य तो ऋणात्मक होता है, तो -98 जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक कूली जमीन से 20 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर सर पर रखता है, सामान उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए, यानी डब्ल्यू बराबर फिर निकालना, तो mgh फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। पोस्ट इकोनॉमिकल आता है, एम से कितना 20 kg मास हो जाएगा द्रव्यमान, और 10 मीटर जी का मान दे ले, ये देखिए है ना, और ऊंचाई कितना 2 मीटर, 2 से गुना कर दीजिए, बस गुना कर दे दूनी 400, 400 है ना, 400 कहाँ है, 400 जूल, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही है। 173 के बाद 174, क्वेश्चन कह रहा है 174 में, कह रहा जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन का बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करना था, डब्ल्यू बराबर फिर एक फार्मूला क्या होता है, पहले देखिए तो मीटर है, 1 मीटर दिया हुआ, 1 मीटर की दूरी दे लेना, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डी बराबर कितना है 1 मीटर, ठीक। और ये बल दिया है, एफ दिया है कितना 1 न्यूटन, है ना, फोर्स का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, एक एफ बराबर दे ले फोर्स, डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है,
वर्क बराबर होता है फार्मूला, है ना, फोर्स यानी बल, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन और निकालना है कार्य, कार्य निकालना है, डब्ल्यू निकालना है ना। बल दिया है, सॉरी फोर्स नहीं दिया है, बल दिया है कितना, बल दिया है 1 न्यूटन और दूरी दिया है 1 मीटर। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना, कार्य के ऐसा मतलब जूल, तो 1 जूल हो जाएगा। 1 जूल कहाँ है, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 174 के डी ऑप्शन हो जाएगा, 174 के डी ऑप्शन हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 174 ना हुआ अभी, 175, ये भी न्यूमेरिकल। करा 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है ना। तो देखिए मास दिया हुआ है, द्रव्यमान एम है, किलोग्राम यानी मास, द्रव्यमान एम दिया हुआ, सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अरे तो देखो इसमें विस्थापन है ही नहीं, तो जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ मास दिया है, तो विस्थापन ही नहीं दिया, खड़ी रहेगा उठा के तो उसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन जब हुए ना चलबे नहीं करेगा तो कहाँ से आंसर होगा, तब विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो बल गुने जीरो, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 175 के बाद 176, न्यूमेरिकल ही पूरा है। कह रहा है 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5, है ना, 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो क्या करेंगे, किया गया कार्य कितना होगा। देखिए कह रहा दिया गया है एम, द्रव्यमान दिया 4 kg। ठीक है, और प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो वस्तु की गति कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना, और 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हैं तो वस्तु किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में बराबर होगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो दो को चालना है तब प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। तो अंतिम चाल कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाना है फार्मूला यहाँ पे, है ना। प्रारंभिक वेग वी हो जाएगा, यू हो जाता है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग वी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V1 V2 किया है, कोई बात नहीं है। तो 5 2 चाल है, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो यहाँ से रख दीजिए, एम का मान नहीं रखिए, एम का मान 4 था, यहाँ 4 रखिए, 2 दूनी 4 2, है ना। यहाँ से क्या कर दीजिए, एक बार 2 जोड़ दीजिए, तब 15, 10 5 15, एक बार घटा दीजिए, तो एक बार 5 घटा 5। ठीक है, तो 15 पचे 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल। करा 1 किलोग्राम मास दिया द्रव्यमान वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाए जब यह 2 मीटर की दूरी विस्थापन दूरी डिस्प्लेसमेंट दिया, तो गुरुत्वीय बल के लगने वाला कार्य कितना होगा, है ना। कार्य पूछ रहा डब्ल्यू बराबर, तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला लगा दीजिए mgh, एम का मान कितना है, मास कितना है 0.1, है ना, गुना जी का मान 9.8। ठीक, उसके बाद कितना है एच कितना है 2 मीटर की दूरी से गिराती है ना, 2 मीटर से गिरा रहा है, तो गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 98 दूनू 196 और 2 9 18 19 196 1.92, है ना, इतना हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, जूल कहाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक वस्तु पर लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उनका विस्थापन, है ना, शून्य होगा, उसका विस्थापन शून्य होगा तभी तो होगा। एक वस्तु पर लगने वाले बल के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन जब शून्य रहेगा ना, उसका विस्थापन शून्य का
है ना, तो उसका काम भी क्या होगा, बल भी शून्य ही लगेगा। तो डी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल के तथा बल की दिशा में विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है, यानी बल बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, फार्मूला है, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। थोड़ा डिटेल से देख लो। जब स्पष्ट किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है ना, विस्थापन नहीं है तभी तो बल में शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक 200 न्यूटन भार यानी, है ना, न्यूटन दिया है, मास न्यूटन भार यानी द्रव्यमान ही दिया है, मास दिया हुआ है, ठीक है, और 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। तो क्या पूछ रहा है, तक कार्य डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, इतना भार उठाता है तो एम जी एच होता है। तो 120 मीटर, ऊंचाई कितना 2 मीटर, तो 240 है, 240 जूल ही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एम जी एच। क्या नंबर था, 180। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है ना। ये सी ऑप्शन का है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अच्छा ठीक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, सबको पता है, 180, 181। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है ना, उसको क्या होगा, उसकी उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, नहीं, उसका मान शून्य होगा। यदि किसी कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा, वह नियत हो रहेगा, नहीं, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, हाँ, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर कार्य होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, निम्नलिखित किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं होगा, इसका कार्य विस्थापन शून्य होगा, ठीक है। जब खाली खड़ी रहेगा तो काम नहीं होगा, ठीक है, चलना फिरना जरूरी तभी होगा काम। तो ये ऑप्शन सही है, कारण किससे कार्य नहीं होगा, तो सिर्फ खड़ी लेकर कार्य थोड़ी हुआ है, तो है ना, विस्थापन 0 होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक। चलेगा फिरेगा तभी काम होगा, नहीं कह रहा था, ये ऑप्शन सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन विस्थापन बल की दिशा में होता है, बल के दिशा में होता है, हाँ तो सही है, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या विस्थापन बल के लंबवत होता है, नहीं, लंबवत होगा तो फिर शून्य हो जाएगा, है ना। आरोपी बल के कोई विस्थापन नहीं होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, ये भी गलत है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है ना, तो ये ऑप्शन सही था, ठीक है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। कौन पूछ रहा है, कार्य शून्य है माने डब्ल्यू शून्य है होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, बल लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, काम शून्य हो जाएगा, तब बल का बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो शून्य किसका होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। या डी भी बोल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एफ तो कार्य, डब्ल्यू कार्य, है ना, कार्य शून्य है, तो शून्य गुने कुछ भी यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, सब शून्य हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 0, ठीक, इतना बस शून्य हो जाएगा।
कार्य नहीं हुआ तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। कौन निकालना है तो कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना रखेंगे तो 0 आएगा। 90 डिग्री का मान में आता है। क्या नंबर 185। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच किया गया कार्य कितना होता है। 90 डिग्री अभी नहीं बताया था, है ना। ये कॉस एफ एस कॉस थीटा, डब्लू शून्य है, कॉस थीटा तो बराबर 0। इधर तो जाएगा तो 0 है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो थीटा बराबर कितना रखेंगे तो 0 आएगा। 90 कॉस 90 का मान में 0 आता है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक, सब देखेंगे आंसर मारना एग्जाम में। ठीक है, यदि किया गया कार्य बल शून्य तो बल विस्थापन के बीच के कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 मीटर का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, खाली भार उठाता है, खाली चलता फिरता है ही नहीं, तो काम हुआ कहाँ तक, कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य निम्नलिखित में से मामले में से कोई कार्य नहीं होता है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। हाँ, इसमें तो चल फिर रहा है, इसमें काम हो रहा है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है, इसमें तो हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। कार्य नहीं होता है। निम्न से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। निकाल रही है, गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुगन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। ये भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है। इसमें काम नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो रहा है। देखो, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत होती है ना। तो लंबवत होती है, यानी शून्य न हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डब्लू शून्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है। तो किया गया कार्य क्या जगह न्यूटन बल दिया हुआ है, फोर्स एफ बराबर 20 न्यूटन। ठीक, और 4 मीटर बल के दिशा में 4 मीटर की दूरी, बल की दिशा में 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। ठीक, विस्तार कि डब्लू बराबर फार्मूला क्या होता है, ये बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, तब बल कितना है फोर्स 20 न्यूटन और विस्थापन 4, तो 20 80 जूल कहाँ है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 188 के डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक मजदूर भूमि से 15 मीटर का सामान लेकर 15 केजी का सामान लेकर 15 केजी का सामान लेकर, है ना, और उसे एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से इतना मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर रखना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हल कीजिए। सब मान दिया हुआ है ना, मान रखना है। MGH W बराबर काम निकालना है ना, काम निकालना है। यानी W बराबर फार्मूला क्या होता है, MGH फार्मूला होता है, ये रखिए याद ना। देखिए, मास दिया हुआ है, द्रव्यमान M से होता है मास। ठीक, W बराबर होता है MGH, तो मास है 15 केजी, G का मान रखना है 10, H का मान रखना है 1। ठीक, तो 15 दहें 150, ऐसी तो चल रहा है, 15 दहें 150 जूल, बी ऑप्शन हो जाएगा। 190 कार्य होता है यदि, है ना, कार्य कब होता है, कार्य होता है यदि उसमें बल लगेगा, ऊर्जा लगेगा। कार्य
शक्ति लगेगा, घर्षण लगेगा, बल नहीं लगेगा, कार्य होगा तब ना